मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज आ रही है भारत के पुष्पक विमान को लेके और इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लेके। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का थर्ड सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ये स्पेस इंडस्ट्री के लिए इसरो की एक बड़ी अचीवमेंट है। चलिए जानते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये कैसे स्पेस टूरिज्म सेक्टर में एक रिवोल्यूशन की तरह काम कर सकता है। आपको पुष्पक विमान का नाम सुन के याद आया होगा, रामायण का पुष्पक विमान। तो इसरो ने इसका नाम चेंज करके पुष्पक विमान कर दिया है। पहले इसका नाम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आप सब तो जानते ही हैं, जब हम कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे हम दोबारा रीयूज नहीं कर पाते। इसके लिए ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया गया है ताकि हमारा जो कॉस्ट है फॉर स्पेस लॉन्च वो कम हो सके। अगर ये सक्सेसफुल रहता है, जो कि थर्ड फ्लाइट इसकी सक्सेसफुल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा कॉस्ट कम करने में फॉर स्पेस टूरिज्म। स्पेस एक्स ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका है और अभी इसरो इस पे काम कर रहा है। इसरो भी स्पेस टूरिज्म का फ्यूचर जानता है और इसरो का ये स्टेप एक बेबी स्टेप है इन दैट डायरेक्शन। तो अभी स्पेस टूरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेस टूरिज्म की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, कुछ सालों से, और इसमें आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी ग्रोथ का अंदाजा लगाया जा रहा है। अभी ये सेक्टर सिर्फ अमीरों के शौक तक ही सीमित है क्योंकि वो लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक और वो लोग जो कि इस पे अरबों खर्च कर सकते हैं वो ही सिर्फ इसे अफोर्ड कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्जिन कंपनी अपनी एक सीट के लिए $4,50,000 चार्ज करती है कुछ मिनट्स के लिए, और ब्लू ओरिजिन करके नाम की कंपनी है वो $28 मिलियन चार्ज करती है फॉर वन सीट। और बाकी कुछ कंपनीज हैं जो कुछ 10 से 15 मिनट के लिए पर मिनट $2 से $3 मिलियन चार्ज करती है पर मिनट। तो ये नॉर्मल और लोगों के कैपेसिटी की बात नहीं है। स्पेस टूरिज्म को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं नॉर्मली, जैसे कि सब ऑर्बिटल टूरिज्म। इसमें क्या होता है, कंपनीज आपको आकाश में लेके जाएगी, स्पेस में लेके जाएगी। आप कुछ टाइम अपने को जीरो ग्रेविटी में महसूस करेंगे, जैसे कि आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वीडियोस में देखा होगा। जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो हवा में झूल रहे होते हैं, हवा में इन द सेंस स्पेस में जीरो ग्रेविटी में तैर रहे होते हैं, और आपको दिखाई देगा कि अर्थ वहां से राउंड है। ये कुछ 10 से 15 मिनट की आपकी एक ट्रिप होगी और इसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। सेकंड कैटेगरी है ऑर्बिटल टूरिज्म, जिसमें इन सारी चीजों के साथ साथ आपको एक अर्थ का चक्कर भी लगाया जाएगा। थर्ड है ल्यूनर टूरिज्म। ये अभी एक सपना ही है, कंपनीज इस पे शायद कभी काम भी नहीं कर रही है, बट इन फ्यूचर इसे ऑलरेडी एक कैटेगरी बना दिया गया है। इसमें कंपनीज आपको अर्थ से मून का एक चक्कर लगवाएगी। इसे ल्यूनर टूरिज्म के कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2030 तक ये इंडस्ट्री 3 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की हो जाएगी। अभी ये सेक्टर नया है और उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें से 2 तो मेन है। पहला है कॉस्टिंग। ये सेक्टर लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा ताकि लोग इस तरफ अट्रैक्ट हों, और दूसरा है सेफ्टी। इसे सेफ बनाना पड़ेगा ताकि लोग मिनिमम रिस्क के साथ में इस ट्रैवलिंग को एंजॉय कर पाए। पर अभी ये शुरुआत है, फ्यूचर में इस पे कोई अपडेट आती है तो मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई अपडेटेड वीडियो के साथ में। अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर दें। थैंक यू।